मतलब मुंह पे ही बोलती थी कि तू एक पेंडू है टाइप्स, ठीक है, उसे पेंडू वर्ड पता था। यार मैं आया हूँ ऐसे कल्चर से जहां पर मतलब अगर सलमान खान ने मार दिया विलन को एक मुक्का, ठीक है, मुक्कों पे जोश, ये मार साले को ये करके कौन देखता है भाई मूवी, बस वो जाना चाहती थी तो वो क्लबिंग बहुत जाती थी। एवरी फ्राइडे आफ्टर लैब शी यूज्ड टू गो टू क्लब। मम्मी का फोन आना, तो अब यार मम्मी का फोन आया है, ठीक है, वो मम्मी है, ठीक है, वो कभी भी फोन कर सकती है, मैं उसको नहीं बोल सकता कि मेरे को तो दिन में फोन कर शाम, वो मम्मी है यार। पहले तो वो बाहर आई तो मुझे लगा था कि हेलो हाय होगी, और पीछे से एक बंदा ठीक है, जो मतलब होगा अमिताभ बच्चन से भी लंबा यार, अफ्रीकन बंदा था कोई, और बहुत लंबा था, मतलब लिटरली बहुत झुंड और करके, तो वो निकला उसके ही रूम से बाहर निकला, वो मैंने देखा। तो हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। बहुत दिनों से तुम मुझे एक चीज बोल रहे हो कि भैया डेटिंग एक्सपीरियंस का पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ। बहुत सारे कमेंट आए और तुम लोगों ने पहली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं सिर्फ तुम लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता था। बट सच में उसके व्यूज बहुत अच्छे हैं, लाइक्स बहुत, कमेंट इतने सारे, मतलब कोई भी वीडियो देख रहा है उसमें लिख रहा है कि भैया डेटिंग एक्सपीरियंस पार्ट 2 कब आ रहा है, प्लीज जल्दी बनाओ उसे, ठीक है। आज तो लिटरली मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी तक आई है कि भैया हम आपके चैनल को रिपोर्ट कर देंगे अगर वो नहीं आई, ठीक है। तो मैं ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आज हम फाइनली उस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मुझे याद नहीं है पुरानी स्टोरी मैंने कहाँ छोड़ी थी, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बातें जो जैसे मेरे दिमाग में आती रहेंगी वैसे वैसे तुम्हारे साथ रखूंगा। पुरानी वीडियो भी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी, जो भी जैसे भी दिमाग में आ रहा था बस बोलता जा रहा था जितना आ रहा था, और उस हिसाब से हमने बनाई थी। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी वैसे ही बनेगी। पुरानी वीडियो में हमने बात की कि कैसे वो चीजें सारी शुरू हुई थी, कैसे मैंने उसको प्रपोज किया, कैसे हम लोग जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे, क्या हमने क्या फन किया, और कौन कौन सी ऐसी फनी चीजें थी जो तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो मैंने वहां पर शेयर की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ वी एंडेड, ठीक है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों से ये बोलना चाहूंगा, ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक लड़की यहाँ पर ऐसी ही है, ठीक है, या फिर हर एक के साथ ऐसा ही हुआ है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और सिर्फ क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मे भी मैंने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी जो कि उसके दिमाग में होंगी। मैं सिर्फ तुम लोगों से मेरी बातें शेयर करता हूँ, जो मुझे फील हुआ, जो भी मुझे लगा, ठीक है। तो प्लीज किसी को भी जनरलाइज मत करना, जज मत करना। हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान ऐसा था, या हो सकता है मैं भी कुछ गधा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। मैंने पुरानी वीडियो में तुम लोगों से बात की थी कि बहुत सी ऐसी वियर्ड चीजें थी जो कि मतलब मेरे लिए बहुत अजीब थी, ठीक है। चाहे वो कॉल वाला सीन कि हाँ भाई किसी को कॉल, भाई तूने मेरे को सॉरी नहीं बोला, या फिर भाई तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्लेटें हैं, ये कप है, जो भी है, कुछ एक मेरे लिए वियर्ड थी। मे भी यहाँ पर वो नॉर्मल होंगी चीजें, और हर एक बंदे के पास मतलब पूरा ऐसे टाइलों में ठीक है, बहुत अच्छा सामान होगा, मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ घर बसाने नहीं आए हैं, तो मेरे पास जो भी है वो सिर्फ एक उसके लिए है कि एक टाइम पीरियड के लिए है कि जितना टाइम मुझे यहाँ रहना है, सरवाइव करना है, वो टाइम निकल जाए, उसके बाद अपने घर पे तो सब कुछ है ही ना यार। यहाँ पे कोई बसने थोड़ी आए, मैं घर जाना है वापस यार, घर पे मम्मी वेट कर रही है। मुझे नहीं पता, मे बी तुम लोग बड़े बड़े शहरों से, ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पर मेरे चैनल पर जो कि बहुत बड़े बड़े शहरों से हैं, उनको कॉफी के बारे में बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। हमारे यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ तो अपन चाय पीने वाले बंदे, ठीक है। मैंने हमेशा घर पे सुबह उठते ही चाय ही पी है। बहुत रेयर है कि मेरे घर पे ऐसे कोई कॉफी बन गई है, मतलब बहुत ही रेयर। और वो भी वो कैसे फेट फूट के बनाते हैं, चीनी चुनी डाल के वो घोलते रहते हैं, और फिर डाल देंगे दूध में और हो गया काम, है ना, वैसे करके पूरा एकदम चीनी घोल के एकदम मीठा बना के चाशनी जैसा। तो कॉफी का जो कल्चर है वो यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। कोरियंस में अगर तुम कभी भी कोई भी किसी की भी एक वीडियो, किसी का भी एक एक्सपीरियंस उठा के देख लो और पता करो, या गूगल पे सर्च करो, कॉफी कल्चर बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे ही खाना खाया कॉफी पीनी है, सुबह भी कप होते हैं हाथ में, मतलब एक कप सुबह से वो होता है, वो शाम तक रहता है, वो चेंज भी होता है, मतलब डिफरेंट कप रहता ही रहता है हाथ में, ठीक है। तो मैं हूँ चाय वाला बंदा, और मैंने इससे पहले कोई कॉफी नहीं पी। हालांकि एक साल जब मैं वहां था तो अच्छा मुझे दिखाया गया कि अच्छा भाई ये वाली एक स्टिक आती है, बस इसमें डालो, पानी डाल दो, बन गई कॉफी, ठीक है। तो वो भी एक जादू था अपने लिए। तो
मैन तो वही फेट के बनाने वाला वो था, ठीक है। बट ये वाली चीजें मेरे लिए सारी नई थी। अच्छा, काफे लाटे हैं, माकियातो, पता नहीं कौन कौन से यार नाम, अमेरिकानो, ठीक है, अमेरिकानो के बारे में मेरे को सिर्फ इतना पता है कि एक ब्लैक कॉफी है। मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता एक्चुअल में, आज भी नहीं पता। आज भी मैं कॉफी पीता हूँ, मेरे पास 2-3 कॉफीज हैं जो मेरी फेवरेट है, जो मैं बहुत पीता हूँ। अभी तो मैं पूरा ढल गया हूँ इनके कल्चर में, और मुझे भी खाने के बाद या सुबह उठते ही कॉफी चाहिए, चाय बहुत कम पीता हूँ, पर अभी ढल गया हूँ। तो मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता था, तो उससे इस चीज से बहुत दिक्कत होती थी। जैसे हम कभी जाते थे तो किसी कॉफी शॉप चले गए या बैठने चले गए, कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में हमने कॉफी खरीद ली, तो हमेशा वो मुझे मतलब मुंह पे ही बोलते थे कि तू एक पेंडू है टाइप्स, ठीक है। उसे पेंडू वर्ड पता था, तो उसके लिए यही चीज थी कि अच्छा तू एक पेंडू है भाई, तेरे को ये चीजें नहीं पता। मैंने कभी उसको दिल पे नहीं लिया, भाई है तो है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो है मूवी थिएटर, ठीक है। उसकी स्टोरियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। तो हमारा क्या है, मेरे घर जहाँ मतलब पहले जो मेरा रूम था, उसके साथ ही उसका भी रूम था, वो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब एक पिछली गली में था। हमारे लिए बहुत सिंपल था मिलना, घूमना फिरना। तो हम क्या करते थे, जैसे 9-10 बजे फ्री हो जाते थे, तो हम क्या करते थे, शाम का टाइम उठाते थे थिएटर का। 10-10 बजे की मूवी टिकट बुक करा ली हमने, ठीक है, और वहां जाके देख के 12:30-1 बजे वापस आ गए अपने घर। तो हमारे यहाँ मतलब 15 मिनट का रास्ता है यहाँ के लिए, CGV। तो हम हमेशा टिकट बुक करवा लेते थे और जाते थे। अच्छा, एक चीज भाई मैं नहीं मानता कोई भी इंडियन ऐसा होगा जो कि मूवी चली है भाई थिएटर में, ठीक है, गोलियां चल रही हैं और अंदर से ऐसे एक्साइटमेंट या मतलब शो नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे करके कौन देखता है भाई मूवी, बस। तो कोरियंस में ये चीज है, ठीक है, पूरे थिएटर में एकदम साइलेंस। यार मैं आया हूं ऐसे कल्चर से जहां पर मतलब अगर सलमान खान ने मार दिया विलन को एक मुक्का, ठीक है, मुक्कों पे जोश, ये मार साले को। ठीक है, हम उसमें से, या पंजाबी गाने चल पड़े तो भंगड़ा होना ही होना है, ठीक है, थिएटर में नाच रहे, हम उन लोगों में से, हम इंजॉय करते हैं मूवी को, ठीक है। तो मेन मुद्दा इसमें ये है कि जब भी मैं उसका मूवी देखने जाता था तो मुझे कोई ऐसा सीन लगता था जो कि मतलब मैं कुछ बोलना चाहता था या कभी निकल जाता था मेरे मुंह से, या थोड़ा ऐसे हिल देता था या जो भी है, तो उसको इस चीज से भी दिक्कत होती थी। तो अगर तू हिलता है तो पूरी की पूरी रो में मतलब पता चलता है कि अच्छा कोई हिल रहा है या वो है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बात नहीं करनी है, ठीक है। गलती से भी फोन नहीं निकालना, वो तो चलो होता है, मैं मानता हूँ, वो तो चलो इंडिया में भी हम लोग करते हैं कि फोन वगैरह अपने अंदर रखो, जब मूवी देखने आए तो मूवी देखो, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट जैसा। तो मैं भी जाता था तो ऐसे ऐसे करके बैठा रहता था कि अच्छा ठीक है भाई, ये 2.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे चलेगी, उसके बाद ही मैं मैडम से कुछ बात कर सकता हूँ, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। और पूरा थिएटर वैसा ही था, ठीक है। मतलब कुछ एक लोग होंगे, मैं मानता हूँ इतना स्ट्रिक्ट तो कोई भी नहीं होगा ना जितना ये लड़की थी, ये मैडम थी। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट कोई भी नहीं होगा, पर ऐसा ही था। यहाँ ज्यादातर साइलेंस होती है, हमारी तरह यहाँ नहीं देखते हैं मूवीज को। मैं तो मतलब जब इंडिया में था ज्यादा नहीं देखी है मूवीज, पर जितनी भी देखी है बहुत इंजॉय किया है, फन किया है, हंसे हैं यार चीजों पे, ठीक है, जोक्स किया। हमारे यहाँ तो साला पता नहीं क्या बोतलें फेंकते हैं, पॉपकॉर्न फेंकते हैं, क्या क्या चलता है। और एक चीज अभी मतलब जब मैं उसके साथ रिलेशन में था 1 साल 1.5 साल पहले, तो एक मूवी आई थी कोई बिल्लियों वाली, है ना, जो पता नहीं यार ऐसी एक मूवीज होती है ना। देखो मैं फिर से यहाँ पे गवार साउंड करूंगा, मे भी तुम लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता यार। मैं बड़ा देसी सा बंदा हूँ, देसी मूवीज देख के पला बड़ा हूँ और वही देखता हूँ, आज भी वही गाने सुनता हूँ, आज भी पंजाबी चीजें देखता हूँ और ये हिंदी गाने ज्यादा सुनता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी मूवीज जो कि पूरी की पूरी मूवीज जो है म्यूजिक के ऊपर बनी होती है, मतलब भाई जो भी कुछ भी हो रहा है वो गा गा के बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बिल्लियों वाली आई थी, मेरे को अभी नाम याद नहीं है, वरना मैं तुम्हें पक्का बताता, मुझे सच्ची में नहीं है याद। अभी रिसेंटली का मतलब 1-1.5 साल पहले भी मूवी आई थी, कोरोना से पहले। अगर तुम लोगों को पता हो तो प्लीज सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो वो वाली मूवी देखी, वो मैडम की चॉइस थी, वो मेरी चॉइस नहीं थी। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लगी थी, पर मैडम ने बोला ये वाली देखनी है, तो मैं कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, मैडम की भी माननी चाहिए। हम गए तो शी वॉज इंजॉइंग, ठीक है, हंस रही थी, पर सिर्फ यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देखी दुखी, तो मैं तो भाई सच्ची बताऊँ 2-2.25 घंटे बोर ही हुआ। मेरे को तो ऐसा लगे क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो हम बाहर आए तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड और बहुत खुश थी, और उसने मुझसे पूछा कि कैसी लगी तुझे मूवी। तो देख, अब कोई किसी से कुछ पूछता है, ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ कैसे हो, तो मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा कि तुम ठीक हो,
तुम बोल सकते हो कि नहीं यार भाई ठीक नहीं है, हालांकि आजकल लोग ठीक ना होते हुए बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। बट एक पॉइंट है, अगर तुमने पूछा है तो आंसर भी सुनोगे ना यार तुम, और हर एक बंदे का ओपिनियन अलग होता है। तो मुझसे पूछते हैं मूवी कैसी थी, तो मैंने बोला निहायती बकवास। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो निहायती बकवास थी कि मुझे ना तो कोई मजा आ रहा था देखने में, ना ही मेरे को ना वो लिटरली वो जो गा के जो स्टोरी सुना रहे थे वो मेरे कानों में बज रही थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वो 2 घंटे निकाले हैं उस दिन, तो वो मैंने बोल दिया। उसके बाद मैडम जो है मुझसे 3 दिन नाराज रही। 3 दिन उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की कि तू मेरे साथ मूवी देखने आया है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है। यार तुमने पूछा, या तो तुमने एक कंडीशन रखी होती ना कि मैं तुझसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अभी, ठीक है, उसके लिए तूने कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं करना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ तूने पॉजिटिव बातें बतानी है, और चाहे तुझे अच्छी नहीं भी लगी तुझे यही बोलना है कि तुझे अच्छी लगी। तो ये चीज थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि यार हमेशा ही हमारे बीच में डिफरेंसेस रहे हैं। वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। बहुत सारा टाइम ऐसा है जो हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, इसीलिए शायद वो अभी भी मुझे याद है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम साइकिलिंग पे जाते थे। अच्छा, उस लड़की को सब कुछ आता था, मेरे को साइकिल के अलावा कुछ नहीं आता था। लाइक स्विमिंग उसको आती थी, ये सर्फिंग वो करती थी। मेरा आपा सीधे साधे बंदे यार, अपने को कुछ भी नहीं आता। एक साइकिल आती है, एक मोटरसाइकिल चलानी, गाड़ी तक चलानी नहीं आती। अच्छा, उसके बाद आता है क्लबिंग, ठीक है। मुझे फिर से, मैं सारी चीज़ें मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ। मैं मानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो जाते होंगे क्लब्स में। हमारे यहाँ तो यार पता नहीं, मेरे को सच्ची में एक्चुअल में आइडिया भी नहीं है हिमाचल में कि शिमला में कोई क्लब होगा भी, मुझे नहीं पता। तो बट दिल्ली, मुंबई, ये वाली चीज़ों में, जगहों में ज़रूर होगा, और तुम लोग जाते भी होगे और इन्जॉय भी करते होगे। मुझे ऐसा नहीं है। तो मुझे इतना तो पता था, देखो यार हम इंडिया से हैं, ऑब्वियसली हमारा कल्चर अलग है। हमारे यहाँ मतलब ये मानते हैं, ये चीज़ें सोचते हैं लोग कि अच्छा लड़कियाँ ये चीज़ें नहीं करती है, वो सारी चीज़ें हैं। या फिर बॉयफ्रेंड बुरा मान जाता है, या फिर बॉयफ्रेंड के बिना लड़की क्लब में नहीं जाती है। पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या तुम्हारी क्या विचार हैं। बट हाँ, इंडिया में ये चीज़ थोड़ी सी है कि अच्छा बॉयफ्रेंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कि अगर जाती है। तो देखो ऐसी चीज़ थी कि मुझे पता था कि यार वो अगली का कल्चर है, ठीक है। और मैं कोई भी नहीं होता हूँ, मैं अभी मिला हूँ यार 8-10 महीने पहले इसको, मैं कुछ भी नहीं होता हूँ। फिर भी वो मुझसे पूछती थी जाने से पहले कि जा सकती हो। यार ऑब्वियसली वो उसकी ज़िंदगी थी, मैंने उससे कभी इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोला कि क्यों जाना है, मैं साथ चलूँगा, मेरा कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। अगली की जिंदगी थी, मैं सिर्फ एक एडिशन पार्ट ऐड हुआ था। तो मेरा मकसद था खुद खुश रहना और उसको खुश रखना। अगर वो जाना चाहती थी तो वो क्लबिंग बहुत जाती थी। एवरी फ्राइडे आफ्टर लैब शी यूज्ड टू गो टू क्लब, और वो सैटरडे मॉर्निंग 4 बजे वापस, 4-5 बजे वापस आती थी फुल टून होके, ठीक है। और सैटरडे पूरा वो सो के निकालती थी, और संडे को वापस होश में आके हम कहीं घूमने जाते थे। ये वाली चीज़ें थी। मैं हमेशा अवॉइड करता था। मैं हार्डली 1 बार या 2 बार गया हूँ उसके साथ क्लब, उसके अलावा मैं कभी नहीं गया। वो भी सिर्फ उसके बोलने की वजह से कि मेरे फ्रेंड हमेशा बोलते थे उसको क्यों नहीं लाती। मैं एक्चुअल में एंजॉय नहीं करता, मैं भीड़ को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता कि ऐसे मैं किसी अननोन लोगों से मिलूँ, उनके साथ बातें करूँ। और बातें भी क्या करनी, मेरा और तुम्हारा क्या मतलब, क्या मैच है। मेरे पास बातें दूसरी हैं यार, तुम्हारे पास बातें दूसरी हैं। मुझे अलग चीज़ों में या मुझे हंसी अलग चीज़ों पे आती है ना, वैसी वाली चीज़ें। आज भी याद है एक चीज़ कि वो एक दिन रात को लेट आई, तो उसने मुझे मिलना था किसी चीज़ के लिए, पता नहीं क्या था, उसने मुझे गिफ्ट देना था। तो उसने मेरे को बुलाया, मैं उसके घर गया, उसके रूम गया, तो जो सिंक था वो पूरा ऐसे बर्तनों से भरा हुआ था, ठीक है। तो मैडम टिक टून थी और मेरे को बोलती कि तू मेरी हेल्प कर सकता है क्या यार ये सब धोने में, और मेरे को थोड़ा वो करना है ऐसा। यार देखो, मुझे सच्ची में इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम एक साथ हैं, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो मैं ऑब्वियसली धो सकता हूँ। ये वाली चीज़ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर कोई ऐसी मैं नहीं, कोई मैं क्यों धोऊँ बर्तन, वो तू धोएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से। अगर तुम क्लब जा रहे हो क्योंकि तुमने चुना, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारी खुद की चीज़ें तुम खुद करो, ठीक है। तो मैंने वो बोल दिया, मैं कहा जितने तू 8 घंटे 10 घंटे लगा के आई है वहाँ पर, उससे बेटर अगर तू यहाँ रूम पे लगाती तो आप भी रूम साफ होता और सब कुछ क्लीन होता। अच्छा, मैंने ऐसा क्या बोल दिया। उसके बाद मैडम फिर वही बात, 3-4 दिन तक नाराज रहे हैं। उसके बाद वो मुझसे कोई ज़्यादा बात नहीं की और मैंने उसको बाय किया, मैं चला गया। उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया उसने 1 आधा दिन, और फिर हमने
फिर से बहस हुई, आर्ग्यूमेंट हुई। तो मुझे ये वाली चीज़ें पता नहीं है, मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं गलत था, वो गलत थी, या उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, या मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं पता। बट मैं कोशिश कर रहा था समझाने की कुछ चीज़ें जो कि शायद उसे समझ नहीं आती थी, या फिर मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाता था। एक और चीज़ है, हम पता नहीं, मैं वैसे 90% तो ले सकता हूँ गारंटी इस चीज़ की कि जो भी बंदा अपने घर से दूर है उसको घर वालों का फ़ोन एटलीस्ट एक बार तो दिन में डेली आता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो है, मैं 90% बोल सकता हूँ कि इंडियंस में ये चीज़ होगी ही होगी, है ना। पूछते ही हैं बच्चे ने खाना खाया फलाना। मेरी माँ का भी आता है, 2 बार आता था पहले, आजकल 1 ही बार आता है। मतलब अभी धीरे धीरे मम्मी को भी मतलब होता है ना, आदत पड़ जाती है कि चल ठीक है ये संभाल रहा है खुद को, ऊपर से यूट्यूब इंस्टाग्राम सब कुछ, अब तो सब कुछ है, देखते रहते, तो अभी 1 बार हो गया है। तो उस टाइम 2 बार आता था दिन में मम्मी का फ़ोन, मुझे आज भी याद है। तो पूछते थे कि अच्छा कैसा चल रहा है, उठ गया है, खाना खा लिया है, क्या खाया है, क्या बनाया है, ठीक है। एक वो होता है ना कि यार पूछना है कि मेरा बच्चा ठीक रह रहा है वहाँ पे या नहीं रह रहा, कल्ला रह रहा है बहुत टाइम से, और ऐसा करके। तो हमारा क्या होता था मेनली, जैसे 7-8 बजे हम लैब से आते थे, तो उसके बाद या तो वो हम मेरे रूम पे बैठ के डिनर वगैरह करेंगे, या हम उसके रूम पे बैठ के डिनर वगैरह करेंगे। हम ऐसा करके पैक कर लेते थे या कुछ ऐसा, मतलब टाइम साथ स्पेंड करेंगे। उसके बाद 2-3 घंटे 11-11:30 बजे तक, उसके बाद अपने अपने रूम सोने चले जाएंगे, ऐसा ऐसा करके हमारा होता था। तो ये वाली चीज़ हमेशा रहती थी कि अब मेरी मम्मी का फ़ोन आता था 7-8 बजे इंडिया के हिसाब से, जो यहाँ 11-11:30 या फिर मतलब 7 बजे 10 बजे होते थे, ऐसा ऐसा कोई टाइम जब मैं उसके साथ होता था हमेशा ही, एवरी डे, ठीक है। तो मम्मी का फोन आना, तो अब यार मम्मी का फोन आया, ठीक है, वो मम्मी है, ठीक है, वो कभी भी फोन कर सकती है, मैं उसको नहीं बोल सकता कि मेरे को तो दिन में फोन कर शाम, वो मम्मी है यार, ठीक है। और उसका जब मन करेगा वो तब फोन करेगी। आज भी मैं मम्मी को बता बता के थक गया हूँ कि मम्मी मैं सुबह दिन में लैब में होता हूँ, जब उन्होंने फोन करना तो उन्होंने फोन करना, मेरे को उठा के ये जरूर मम्मी मैं लैब में, उनको पता मैं लैब में हूँ, बट फिर भी उनका फोन आता ही आता है। जब उनका मन करता है वो तब फोन करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप है, ठीक है। और मेरे पास तो एक ही है, माँ मेरी, ठीक है। तो वो फोन करती थी, तो इसको इस चीज से बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं पता नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कोरियंस ऐसे होते होंगे या फिर कोरियंस में ये चीज़ है, बट आई फील कि इंडियंस आर मोर इमोशनली कनेक्टेड टू देयर पेरेंट्स कंपेरिजन टू कोरियंस, ठीक है। ये इतने मुझे जो मैंने देखा है, होंगे, हो भी सकते हैं, या फिर सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा होगा, बट उसको हार्डली 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार फ़ोन आता था, मेरे सामने आता था। उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी, नॉर्मल सी बातें होती थी, 2, 3 या 4, मतलब मेरी मम्मी तो 20 मिनट लगी हुई है क्या बनाया, कैसा बना था, क्या किया, अच्छा यहाँ पे तेरे को पता है ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। और ये सब मैं खुद भी इंजॉय करता था यार, अच्छा लगता है बात करना घर वालों से। बट उसे ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि क्या, या तो तू मुझसे मिलने से पहले बात खत्म कर लिया कर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 8 बजे मैं लैब से आता हूँ और 8 बजे के बाद मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करना, ठीक है। तो मैंने उस पर भी कभी ज़्यादा शंका नहीं जताई। मैंने हमेशा अब मैंने उसके बाद क्या शुरू किया कि अच्छा अगर फ़ोन आता भी है घर से तो मैं उसको बोलता हूँ 2 मिनट में आया, तो मैं करके आता था। और दूसरी चीज़, हमारे घर कैसे है, ठीक है, मैं बेसिकली पंजाब हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ शोर चला रहता है पीछे से, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, पीछे से आवाज़ें चली रहेंगी, इधर की उधर की, बच्चों की, ऐसे कोई फैमिली वाले लोग हैं सारे, पीछे से बकवास चली रहती है। तो मेरा भी ये सीन होता था, तो जब मैं बात करता था तो उसको सुन रहा होता था, फ़ोन से इतनी आवाज़ आती थी, तो उसको इससे भी इरिटेशन कि पीछे से इतना शोर क्यों आता है। तो वो वाली चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, तो वो बहुत अपने से बाहर थी। बहुत सारा टाइम लास्ट में आके ऐसा हो गया था कि मतलब उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो मतलब मेरी लैब में अच्छे से होते थे, बट उसकी लैब में नहीं होते थे। तो उसने मुझसे हेल्प मांगनी होती थी फ्राइडे को कि क्या तू ये कर देगा, मुझे जाना है। तो ऐसा बहुत सारा टाइम, मतलब मैं बोलूँ ऑलमोस्ट 10-12 बार, मतलब 15 तो ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसे करके मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात बोल रहा हूँ कि जब उसे हेल्प चाहिए थी तो आई वॉज देयर, और मैं कोशिश करता था उसकी एक्सपेरिमेंट करने की, ताकि वो मैडम जो है वो क्लब जा सके ठीक है, वो एंजॉय करे अपनी। उसके फ्रेंड्स थे, लड़कियां थी, लड़के थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और फॉरेनर फ्रेंड्स थे सारे के सारे ही। तो मैंने कभी वो नहीं किया, मैं हमेशा उसकी हेल्प करता था। तो मुझे इंसिडेंट एक याद अभी एकदम से स्ट्राइक हुआ। तो क्या हुआ, वो मेरे पास आई, मेरे को अपना सारा वो सेल कल्चर वगैरह, प्लेट्स वगैरह दे गई कि अच्छा ये फ्लोरोसेंस से मतलब कुछ चेक करना है, सारा साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा, कुछ देखना था। तो उसकी फ़ोटो सेव होती है, तो वो मैंने
सेव कर ली अपने पीसी में। तो फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया कि मैडम ये कब चाहिए, तो उसकी मीटिंग थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग सैटरडे को, वैसे यूजुअली होती नहीं है बट उस दिन थी। तो हुआ क्या, मैंने उसको फ़ोन पे बोला कि मैडम आपकी क्या बोलते हैं ये पेन ड्राइव तो आप दे के नहीं गए मुझे, मैं आप पिक्चर कैसे पकड़ाऊँगा आपको शाम को, ऐसा करके मेरे, अच्छा तेरे पास ये भी नहीं है? तो यार नहीं है मेरे पास, इस टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ, लैब में इस टाइम नहीं है, मतलब घर पे पड़ी है बट अभी नहीं है। यार तुम मुझे पहले नहीं बता। यार मुझे क्या पता, तुम्हारा काम है, तुम भी तो हो ना यार थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ों को लेकर, कि प्लीज़ तुम अगर सामान लेके आए तो तुम मुझे दे के जाओ कि मुझे कल चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे आर्ग्यू होती थी। अब उसके बाद वो क्लब चली गई, फिर पूरी रात बात नहीं हुई। मैं यहाँ काम करके मैं खुद ही पेन ड्राइव ढूंढ रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ उसके लिए। अच्छा चल ठीक है कि ये ले भाई मैडम, ये ले तेरी पेन ड्राइव, ये ले दिखा ली सुबह करके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। और एंड तक आते आते एक्चुअली क्या था ना, वो भी मास्टर्स कर रही थी, मैं भी बहुत परेशान रहता था अपने लैब वर्क को लेकर। मैडम भी बहुत, मेरे भी ऐसे 2 प्रोजेक्ट कैंसिल हुए थे, तीसरे प्रोजेक्ट फिर मैंने शुरू किया था 2 साल में और उसको ख़त्म करना था। तो मेरे पास भी बहुत बर्डन था काम का उसका। वो मेरे यहाँ लैब में 5 बच्चे होते थे। यहाँ लैब में तुम्हें पता ही है कि प्रोजेक्ट आते हैं, फिर उसके अंदर बच्चे असाइन होते हैं, फिर वो बच्चे काम करते हैं और प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। उसके यहाँ सिर्फ एक लौती प्रोफेसर के अंडर काम करती थी और सारा का सारा बर्डन उसके ऊपर था। प्रोफेसर की मीटिंग से लेकर काम तक, रिसर्च रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, सब हर चीज़ वो उसको खुद करना, एक्सपेरिमेंटल वर्क, हर चीज़ वो उसे खुद करनी पड़ती थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा प्रेशर होता है ये सब मतलब मैनेज करने के लिए। तो उस वजह से वो हमेशा परेशान रहती थी। तो मैंने हमेशा कोशिश की है, जैसे लास्ट दिनों में मुझे याद है उसकी प्रोफेसर ने उसे बोल दिया क्योंकि अब कोरोना हो चुका है तो आई कैन नॉट गिव यू योर डिग्री इन दिस सेमेस्टर बिकॉज अभी मेरे पास कोई नया स्टूडेंट नहीं आएगा, तो यू हैव टू बी हियर फॉर 1 more सेमेस्टर। शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट थिंग। और उसने मुझे, जैसे मैं एक दिन उसके रूम पे एंटर हुआ तो एकदम से रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलती कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने कोशिश की उसे समझाने की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही बोल रही है ना। उसने उससे ये बोला कि अगर तू ये वाला पेपर मुझे करके दे देती है तो मैं जाने दूंगी, जो कि अगले उसके लिए था। मतलब यहाँ पॉइंट सिस्टम होता है कि 1 सेमेस्टर में या 1 साल में ये वाले पेपर्स निकालने हैं प्रोफेसर्स को। तो वैसे करके प्रोजेक्ट की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इन डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, मेन मुद्दे को समझने की कोशिश करना। तो मैंने उसे कोशिश किया कि समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो जाएगा, मैं मदद करूंगा, मैं साथ में लिखूँ। पेपर तो इंग्लिश में लिखना होता है ना यार, मैं हेल्प करूंगा। और काम की बात रही, हमारा सेम ही ऑलमोस्ट काम है, तू मेरे पास दे दे जो तेरा बचा हुआ है। मैं अपना भी कर रहा था, मैं फिर भी हेल्पिंग हैंड, ठीक है। बट उसे वो भी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। वो मतलब उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा होती थी इन चीज़ों को लेकर कि तू ये चाहता है। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता था। मैं वो थोड़ा वियर्ड था कि अच्छा तू तो ये चाहता है भाई कि मैं उसको बोल लूँ, रिक्वेस्ट करूँ या कुछ ऐसा करूँ, या मेरे दिमाग से बाहर थी ये चीज़ें। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि पेपर अपना पूरा कर, लेके जा और उसको बोल कि मैंने कर दिया है और मुझे जाने दे अगर जाना चाहती है, ठीक है। और ये वाली चीज़ें वो दिन ब दिन बढ़ती रही। मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि मेन रीज़न फ्रस्ट्रेशन का जो था वो दोनों की डिग्री थी जो कि लटकी पड़ी थी, ठीक है। दोनों का काम था जो चला रहता था और दोनों इसी वजह से ज़्यादा इरिटेट रहते थे। सेमेस्टर में जो मास्टर्स या PhD या बैचलर्स जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें ना हर सेमेस्टर में कुछ एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जैसे पहले प्रोफेसर कौन है तुम्हारा, उसका एक साइन प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट जाता है, तुम किस टॉपिक पे काम कर रहे हो उसका जाता है। फिर सेमेस्टर एंड में एक रिपोर्ट जाती है कि पुराने सेमेस्टर में तुमने कैसा परफॉर्म किया, वो प्रोफेसर रिपोर्ट देगा। प्रोफेसर भूल जाए तो तुम प्रोफेसर को पूछ के दोगे। कुछ भी ऐसी चीज़ें चली रहती थी। अब मैं इन चीज़ों से अवेयर नहीं था। एक तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती थी इन चीज़ों की और मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि ये कहाँ पर आती है ये नोटिफिकेशन उस टाइम। अभी मैं खुद करता हूँ अपना सारा काम, उस टाइम मैं भी मतलब नया ही था यार ये इन सब चीज़ों के लिए। मैंने कभी पहले तो की नहीं है ये वाली चीज़ें, ठीक है। हमारे इंडिया में तो क्या है, साल एडमिशन करा लो, एक बस एग्जाम के लिए तुम्हें एक वो फॉर्म भरना पड़ता था कि ये एग्जाम है और काम खत्म और सीधा एग्जाम देने चले जाओ। यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है, बहुत सारे कागज लगते हैं। तो मैंने उससे ये चीज़ बोली कि तू जब भी क्या बोलते हैं, जब भी कोई ऐसा कागज सबमिट करती है तो प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कर दिया अगर कि संजय तूने कर लिया क्या, या तू भी कर ले इस चीज़ को, ठीक है। और उसके पास एक बेनिफिट ये भी था कि वो असिस्टेंट थी यहाँ पर डिपार्टमेंट में, तो उससे पता होता था कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है। उसके पास नोटिफिकेशन पहले आती थी और वही है जो सारे बच्चों को इन्फॉर्म भी करती थी। तो हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग था, तो मैं उससे बोलता था कि जब भी ऐसा कुछ आए तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। तो मुझे याद है जब हमारी मतलब
ब्रेकअप से पहले वाली जो लड़ाई थी वो इसी बात पे हुई थी। कागज थे जो डिपार्टमेंट ने बोला तूने ये सबमिट नहीं किए तो तुझे एक सेमेस्टर और लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा बोला। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि तूने कोई कागज सबमिट किया है? शी सेड यस। तो मैंने बोला कि तूने मुझे बताया नहीं। तो शी वाज लाइक ऐसा क्यों बोल रहा है कि अब तू मुझसे ऐसे बात करेगा, कि मैंने कोई उस पर गुस्सा नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका इतना बोला कि मैंने तुझे बोला था ना यार मेरी हेल्प कर दी हो, तो तूने मेरी हेल्प नहीं की। तो उस पर वो गुस्सा हो गई, मैं भी अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड हो गई। बट अच्छा, एक और चीज़ है कि उसे फ़ोटोज़ खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। उसे फ़ोटोज़ खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था, और सिर्फ फ़ोटोज़ वही खींची जाएंगी जो जहाँ उसका मन करेगा, सिर्फ वहीं पर फ़ोटो खींची जाएंगी। मैं नहीं ले सकता फ़ोटोज़ कहीं। तो ऐसा था, ठीक है। और मैं कहीं भी फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकता हूँ जो कि उसके साथ है, और उससे पूछे बिना कहीं भी फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, और वो फ़ोटो हमेशा स्पेशल फ़िल्टर के साथ ही जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो अब मुझे हमेशा उसकी परमिशन लेनी पड़ती कि मैं ये फ़ोटो सोच रहा हूँ डाल दूँ क्या, तो अगर वो 3 घंटे बिजी है तो वो नहीं आएगा, और मेरा वो मन तब तक मर जाता कि छट पर यार नहीं डालनी। तो ऐसे ऐसे करके ये भी एक मुद्दा था कि अच्छा मैं उससे पूछे बिना अगर फ़ोटो डालता हूँ तो उसकी प्राइवेसी इन्वेजन है, हालांकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, पता नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जिम इकट्ठे जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसे योगा बहुत पसंद थी। उसने सोचा भी था ओम का टैटू बनवाने का, और मैं जिम जाता था उस टाइम। अभी भी मैंने फिर भी शुरू किया, अभी काफ़ी दिन हो गए, थोड़े दिन में तुम्हें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा अगर हो गया तो ठीक है। तो हम जाते थे जिम। तो ऐसे बहुत से कपल्स आते हैं यार जिम में, ठीक है। इंडिया में भी आते ही होंगे, ठीक है। बहुत से कपल्स आते हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं करते हुए। ऐसे ही मैं भी इसको जिमिंग के बारे में इतना नहीं पता था, ये योगा से अच्छी तरह जानती थी योगा को, और फ्लेक्सिबल बॉडी थी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी कर लेती थी। बट जिमिंग की एक्सरसाइजेस जो वेट लिफ्टिंग वगैरह इसको नहीं पता था कि प्रॉपर वे क्या है करने का। तो मैं इसे सिखाता था वो चीज़ कि ये ऐसे करनी है, ये वैसे करनी है, वैसे करनी है। तो कभी अगर मैंने इसको गलती से टच कर लिया कि अच्छा ये स्ट्रेट रख, इसको ऐसे रख, या जो भी है, तो शाम को मेरे को बोलती थी कि तू ऐसा क्यों करता है, जिम में सारे लोग दिखते हैं। मैं कहा यार सबके सब मतलब बथेरे लोग ऐसा करो, तो नहीं वो ऐसा भी तो सोच सकते कि ये यहाँ टाइम पास करने आते हैं। तो मुझे उसके मुद्दे समझ नहीं आते थे, पर फिर भी मैं जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहा था चीज़ें, क्योंकि पता नहीं मेरी डिक्शनरी में ब्रेकअप नाम की चीज़ नहीं है। मैंने कभी किसी से नहीं किया ब्रेकअप, और मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाता उस टाइम भी, ठीक है। बाद की बात करें तो क्योंकि मैं जीके स्कॉलर था, तो मुझे एक जो अपनी थीसिस है वो कोरियन में भी देनी थी। तो मैंने उसे बोला था कि मैं कोरियन में लिखूंगा खुद, सिर्फ एक बार प्रूफ रीड तू कर दियो। उसने बोला था मैं कर दूंगी। मैंने उसे बोला था तू अपना पेपर मुझे दे दियो, और उसे थीसिस एक इंग्लिश में लिखनी थी, तो मैंने उसे बोला था तू अपनी वाली मुझे दे दियो, मैं अपनी वाली तुझे दे दूंगा। उसने मुझे पेपर सेंड किया। मैंने लिटरली रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम किया है उन चीज़ों पे, और उसको करके देने के लिए। और मैंने उसे एक बार थीसिस दी, तो उसने मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि वो क्या कर रहे हैं तेरे लैब वाले, तेरी हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। तो मैंने उसे बोला यार मैंने भी तो मतलब बहुत डिसेंटली बोला यार, मैंने कभी चिल्लाया या कभी गुस्सा इतना एंगर नहीं शो किया। मैंने बहुत डिसेंटली उसे बोला कि मैंने तेरा करके दिया ना यार, तू भी तो कर दे मेरा। अच्छा अब तू मेरे से ऐसे बात करेगा। तो मुझे नहीं पता किस तरह मैं तुझसे बात कर सकता हूँ और कैसे हो के चीज़ें ठीक हो रही थी, मुझे नहीं पता। तो ये वाली सारी चीज़ें थी जो भी थी, और कैसे वो एक अच्छा रिश्ता जो है टॉक्सिक बनता गया मोमेंट्स के साथ साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ। मुझे भी नहीं पता कि एंड कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जहाँ हो गया था कि अच्छा ये एंड है चीज़ों का। उसने मुझे एक दिन बोला कि अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, कि चीज़ ये भी थी कि मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी, एंड शी हैज़ टू बी देयर फॉर 1 more सेमेस्टर, ठीक है। वो नहीं हो पाया था उसका जो फाइनल वो था, क्योंकि वो खुद भी मोटिवेटेड नहीं थी उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने उसे बोला कि हम करते हैं ना मिलके, कोई बात नहीं हो जाएगा, तू समझ क्यों नहीं रहा है। मैं बोल रहा था कि हो जाएगा, भी हमारे पास 2-3 महीने हम कर सकते हैं। तो मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी उसे नहीं चाहिए थी। तो उसका एक सेमेस्टर रिपीट हो रहा था। मे बी आई डोंट नो कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उसने या उसे ऐसा लगा होगा कि मतलब कि इसके साथ हूँ इसलिए मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता रीज़न क्या था। बट उसने ये बोला, तो मैंने दोबारा नहीं बोला उसे कुछ भी करने के लिए। तो मैंने भी सच बताऊं अगर सच बताऊं, एंड तक आते आते मेरा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था, और मुझे भी लगता था कि यार ये थोड़ी है चीज़ें जो चाहिए ज़िंदगी में, है ना।
और ये वाली चीज़ें तो हम करने नहीं आए हुए हैं, तो चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और अगर इसे स्पेस चाहिए तो देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि अभी एक सेमेस्टर वो यहाँ पर और है, अभी भी मैं नहीं चाह रहा था कि ख़त्म हो जाए सब कुछ ऐसे, क्योंकि एक साल एक बहुत बिल्ड करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है, और तुम्हारी एक फीलिंग्स अटैच हुई होती है चीज़ों के साथ। हालांकि अब देखो, लड़ाई तो सबसे होती है, अब इसका मतलब ये थोड़ी उसे परमानेंटली छोड़ देते हो तुम अपनी ज़िंदगी में, ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उसे उसका वक्त दिया, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम देता हूँ, मे बी सब कुछ ठीक हो जाए, अभी वो ट्रैक पे आ जाए, ले लेने दो उसको अपना टाइम। शुरू में एक्चुअली उसने मुझे यही बोला था कि मुझे अपना स्पेस चाहिए, तो मैंने उसे उसका स्पेस दे दिया था। ब्रेकअप की बात नहीं हुई थी, पहली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने उसको उसका स्पेस दे दिया था, और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कभी उसका फ़ोन आए। 10 दिन 12 दिन निकल गए, मैंने मैसेज किया, उसने बोला कि तूने बोला था जब तेरा मन करे तब मैं खुद तुझे फ़ोन कर लूँ। मैं कहा चल ठीक है, अगर ऐसा है तो तू कर लियो जब तेरा मन करेगा। मैंने फिर नहीं बोला, फिर ऐसे करके 20 दिन 25 दिन महीना निकल गया, और महीने के बाद क्या हुआ, मेरा इधर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था अपने रूम से, तो मैं भूतोंसान के पास गया जो कि रूम्स वगैरह दिलाते हैं, और उसकी गली में उससे अगला घर मुझे दिखाया कि ये पड़ा है, और मैं सोच रहा था कि शायद मतलब होता है ना ये ऊपर वाले की वो है कि मतलब इसके साथ रहूँगा, बात अभी नहीं करना चाहती, मे बी फ्रस्ट्रेटेड है चीज़ों को लेकर, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो रूम ले लिया, अभी रूम लिया था, और सामान शिफ्ट हो रहा था। उसका घर यहाँ था, मेरा घर यहाँ था, तो मैं एक दिन अगले दिन सुबह बाहर निकल रहा था, वीकेंड था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, फ्राइडे रात को मैंने सामान शिफ्ट किया था, तो सैटरडे मॉर्निंग मैं जा रहा था, थोड़ा सा सामान बचा था उसे लेने जा रहा था, उसे नहीं पता था मैंने वहाँ शिफ्ट किया है। तो वो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी, तो पहले तो वो बाहर आई, तो मुझे लगा था कि हेलो हाय होगी, और पीछे से एक बंदा ठीक है, जो मतलब वो अमिताभ बच्चन से भी लंबा यार, अफ्रीकन बंदा था कोई, और बहुत लंबा था, मतलब लिटरली बहुत झुंड और करके। तो वो निकला, उसके ही रूम से बाहर निकला, वो मैंने देखा, तो उसने मुझे देखा और देख के इग्नोर कर दिया, और मैंने भी उसे कुछ नहीं बोला। क्या उसके बाद मतलब वो वहाँ पर 6 महीने रही, और ऑलमोस्ट मतलब पूरे 6 महीनों में से मतलब मैं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड मैंने देखा उसे उसके साथ हाथ पकड़े हुए चलते हुए, घर के बाहर खड़े होकर गले मिलते हुए और सब कुछ। बुरा लगा, बट हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब किसी से फोर्स करके तो तुम अपना प्यार ले नहीं सकते, ठीक है, तो मैंने उसे जाने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक था और वो बहुत गलत थी, ऐसा नहीं है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उसने कभी बोली नहीं, और इन चीज़ों में मैं बहुत गलत हो सकता हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में बात करूँ तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है मास्टर्स डिग्री ख़त्म होने तक, और जब मैं फाइनल थीसिस अपनी सबमिट सबको कर दी थी, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी थी, तो मैं उसकी लैब में जाके उसे दे के आया था। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ थैंक यू बोला। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा कि वो बंदा कौन है, इसके तो घूमती है, ऑब्वियसली हाथ पकड़ रही है, गले मिल रही है, और उसके कमरे से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसका नया बॉयफ्रेंड ही होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मन में होंगी, जिसके लिए मैं सिर्फ अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, और बंदा हमेशा सेल्फिश होता है और सिर्फ अपने ही गुण गाता है, अपने बारे में ही बोलता है। बट हो सकता है मैं भी बहुत सारी चीज़ों में गलत हो गया होऊंगा, यही था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं। इस टॉकिंग टू जे सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो थी। हालांकि बहुत सारे टॉपिक सोचे थे, पर तुम लोगों ने मुझे उस पर काम नहीं करने दिया। पहले ये वाली वीडियो बनाओ करके था, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अगर पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो का वेट करना।